जूम करके इसको पढ़ते हैं। ये लिखा है जी, बिल्ड बाय श्रीमती मालन देवी इन मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड लेट लाला। ये लगा हुआ इस पे ताला, लेकिन फिक्र मत कीजिएगा, इसके साथ बिल्कुल जो डोर है वो ओपन है, क्योंकि उस दौर में बहुत ज़्यादा दरवाजे थे कमरों के। ये आगे हम जनाब इस थिएटर के अंदर, और ये रहा इसका अंदर का माहौल। ये जी जिन्होंने इस स्कूल को चंदा दिया था उनके नाम लिखे हैं, और आगे लिखे हुए हैं कितने कितने पैसे उस दौर में दिए थे। सब के नाम पढ़ेंगे, आप देखते रहिए। ये आगे जी वो यादगार जिसके ऊपर लिखा है जी हिंदी और इंग्लिश में, बिलाव्ड मेमोरी ऑफ ईश्वर। चारों तरफ जो है ना वो नलके यानी टूटियाँ अंदर लगी हुई हैं और संगे मार मार के, खैर ये टूट चुका है। ये देखें, यहाँ पानी के इस्तेमाल के लिए टूटियाँ बनाई गई थी उस दौर की। आप अंदाज़ा करें 1947 की पार्टीशन पहले ਦਾ माहौल ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਪਗੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਯਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਵਿਛੜੇ ते विछोड़े दिता मार, मेरा जुस्सा है इस पार जी, सावां ने उस पार, मैनू दोष नहीं तकदीर ते, मैनू लेखां दिता मार, जमन भोए नहीं भुलदी भावें करिए जतन हजार। दोस्तों झलकियाँ आपने देख ली। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मैंने एक नया चैनल भी बनाया है, मिस्टर बेग। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसको भी सब्सक्राइब करें, और इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, देखिएगा। इसमें मैं आपको वही जो रूटीन की चीज़ें वो नहीं दिखाऊंगा, बल्कि कुछ नया दिखाऊंगा पाकिस्तान के हवाले से, अपने फूड के, अपने कल्चर के हवाले से। तो ये ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा, और उस पर भी मुझे सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार इसी तरह देते रहिएगा। तो चलें आपको DAV कॉलेज लाहौर उसकी मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग अपनी एक नई दिलचस्प और यादों से भरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर, और मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है दयानंद एंग्लो वैदिक यानी DAV स्कूल, जिसकी बुनियाद रखी गई थी 1 जून 1886 को, और इसके बानी थे हिंदू पंडित स्वामी दयानंद सरस्वती। 1888 को इस स्कूल में इंटरमीडिएट के क्लासेस का आगाज़ हुआ, और यहाँ पर जो एजाज़ी बनाए गए थे उस वक़्त इसके प्रिंसिपल, उनका नाम था महात्मा हंसराज। जी जनाब, आज इस वीडियो में हम आपको इस कॉलेज की ना सिर्फ थोड़ी सी तारीख़ बताएंगे, बल्कि उन बुज़ुर्गों को भी ये कॉलेज दिखाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने 1947 की पार्टीशन से पहले यहाँ पर तालीम हासिल की। ख़ास तौर पर हमारे बहुत ही एक अज़ीज़ व्यूअर हैं, कनाडा में होते हैं, विवेक कपूर साहब। उनके दादाजी जो कि इस स्कूल में पढ़ाते रहे हैं, उनका नाम था लाला चंद कपूर साहब। वो इस स्कूल में बहसीयत उस्ताद, टीचर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। तो उन्होंने भी कहा था कि DAV स्कूल जो लाहौर में है उसकी जो है ना वो वीडियो बनाई जाए। इसके साथ साथ ये वीडियो डेडिकेट करता हूँ तमाम लोगों को जिन्होंने यहाँ पर तालीम हासिल की और बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ हुए। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ ये चीज़ भी बता दूं कि जब 1947 की पार्टीशन हुई तो ये स्कूल तो यहीं पर रहा, लेकिन इसका नाम यानी इसी नाम से भारतीय शहर अम्बाला में DAV स्कूल लाहौर अम्बाला मुंतकिल कर दिया गया। आज भी ये स्कूल अम्बाला शहर में इसी नाम से मशहूर है, इसी नाम से चल रहा है, जो कि लाहौर में नाम था। और अम्बाला वाला जो DAV कॉलेज है उसके नाम के साथ आज भी ऑफिशियली जो है ना वो लाहौर जो है ना वो लिखा जाता है। ठीक हो गया। ये जनाब इस स्कूल से मोहब्बत का इजहार है उन लोगों का जिन्होंने ये बनाया था, और आज भी इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में इस नाम से स्कूल और कॉलेजेस चल रहे हैं। लेकिन जो अम्बाला में है ना वो खुसूसन इसी शहर के नाम यानी कि वहाँ पर साथ लाहौर आज भी लिखा जाता है। तो ये जनाब इसकी जो है ना वो मुख्तसर सी मैंने आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। अच्छा, ये जो कॉलेज है गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस, ये वाक़या है लाहौर की जो ज़िला कचहरी है लोअर माल पर, वहाँ पर। और इसके जो फारगुल तहसील यानी कि यहाँ से जो पढ़ कर जाते हैं स्टूडेंट्स, वो अपने आप को फ़ख्र से फ़रानी कहलाते हैं, फ़रानियन। ठीक हो गया जी। तो ये स्कूल के अंदर आज
भी बहुत अच्छे कमरे बन चुके हैं, लेकिन पुरानी इमारतें, पुरानी बिल्डिंग जो है ना वो उसको ख़त्म नहीं किया गया, क्योंकि वो इस काबिल है कि आज भी एक नहायत खूबसूरत मंजर पेश करती है। अच्छा दोस्तों, मैं आ चुका हूँ इस खूबसूरत और तारीखी इमारत के बिल्कुल अंदर, और आपको अभी मैंने दिखाने हैं जो यहाँ पर पुरानी इमारतें बनी हैं, जो थिएटर बने हैं, और जो डोनेशंस देने वाले लोग थे उस वक्त में, अमीर तरीन हिंदू लोग, उनके नाम की तख्तियाँ आज भी लगी हैं। उधर भी मैंने जाना है, लेकिन ये सामने पुरानी इमारत मेरे एक आई है, और मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि वो जो सामने ऊपर बड़ी सी जो है ना एक चबूतरा सा नज़र आ रहा है, वहाँ पर एक तख्ती लगी हुई है, उसके ऊपर पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है जी। और उसके अंदर बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत हॉल, और जिसको थिएटर कहा जाता है। आज भी उसमें क्लासेस होती हैं। तो ये जनाब मैं पहुँच गया वहाँ पर। ये जनाब आ गई वो बिल्डिंग। ठीक है जी। वाह जी वाह, क्या बात है। जूम करके इसको पढ़ते हैं। ये लिखा है जी, बिल्ड बाय श्रीमती मालन देवी इन मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड लेट लाला सादानंद ग्रोवर रईसे लाहौर, फाउंडर ऑफ द सादानंद अरोरबंस हॉल, हु डाइड ऑन 2 अगस्त 1915 में उनका इंतकाल हुआ था। तो ये जनाब आज भी वो हॉल मौजूद है। अभी मैं इसको आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। ये जनाब बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। आप तो कैमरे की आंख से देख रहे हैं, मैंने जब ओरिजिनल यहाँ पे देखी तो मैं हैरान रह गया कि इतना खूबसूरत हॉल। चलें जी, अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि ये थिएटर उस दौर में कैसा बना हुआ था। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सामने डोर है, और ये है बंद, ये लगा हुआ है इस पर ताला। लेकिन फ़िक्र मत कीजिएगा, इसके साथ बिल्कुल जो डोर है वो ओपन है, क्योंकि उस दौर में बहुत ज़्यादा दरवाजे थे कमरों के। ये आगे हम जनाब इस थिएटर के अंदर, और ये रहा इसका अंदर का माहौल। ये जनाब वही ओरिजिनल, इसके जो टेबल कुर्सियाँ, ये बिल्कुल ओरिजिनल है जहाँ पर ये थिएटर बनाया गया था, और यहाँ बुज़ुर्ग बैठ के पढ़ते रहे थे। दोस्तों, मैं इस कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, लेकिन ਮੈਨੂੰ अजीब जी फीलिंग्स और अजीब ਜਿਹਾ एहसास हो रहा है। वो वक्त याद आ रहा है ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, और ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। लेकिन ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, लेकिन ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਿਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 1947 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਤੇ ਪਗੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਯਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 1947 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पाकिस्तान आए सन। दोस्तों, ये वही पुराने बेंचेस हैं जो ओरिजिनल हालत में 100 साल से ज़ायद अरसा भी इनको जो है गुजर चुका है, आज भी ये काबिल इस्तेमाल है। अब चलते हैं उस बिल्डिंग की तरफ जो मेन टाउन हॉल है, और वहाँ पर आज भी उन डोनर्स की नामों की लिस्टें लगी हुई हैं जिन्होंने 1947 से पहले यहाँ पर डोनेशन किए। अमीर तरीन लोग थे, वो उनके नाम भी पढ़ते हैं। और वहाँ चलते हैं, ये आगे जो मेन बिल्डिंग है इसकी, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। इसको जनाह हॉल भी कहा जाता है। ठीक है जी। ये इसके हम अंदर आ गए। इसके ऊपर बड़े बड़े मीनार और गुंबद बने हुए हैं, उनके ऊपर भी जाया जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अभी फ़िलहाल ऊपर नहीं जा सकता। ये उसके दरवाजे हैं जो ऊपर हॉल बने हुए हैं ना, बने हुए हैं जो मीनार हैं। ठीक है जी। ये उनके दरवाजे आपको दिखाए जा रहे हैं। क्या खूबसूरत शाहकार उस दौर का जी। देखें जी, क्या शाहकार। यादें ही रह गई हैं दोस्तों, सिर्फ यादें रह गई हैं जी।
देख लो दोस्तों, अपने बुजुर्गों ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਓ DAV ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ उस मेन बिल्डिंग की तरफ, ਜਿਹੜੀ कि बहुत ही खूबसूरत, कहा जाता है कि ये दिल है इस इमारत का, ये जो इमारत है ना ये वाली, और यही मेन इसकी बिल्डिंग है। और इसी के अंदर वो डोनेशंस देने वालों की राइट साइड पे अभी आएंगी ये तख्तियाँ लगी हुई हैं। ये जनाब ये वो बिल्डिंग है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके अंदर है हम। ये जनाब लगे हुए हैं वो नाम, अभी कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी इनमें से कुछ पढ़ने की, जूम करके। अच्छा जी, ये लिखा है जी डोनर्स ऑफ 5000 एंड अबव, जिन्होंने 5000 से ज़्यादा दिया उनके नाम लिखे हुए हैं जी। ठीक है, हो गया जी। ये लिखा है जनाब यहाँ पर, ये लिखा है जी बांकामल सन्स एंड ब्रदर्स बैंकर्स फिरोजपुर 60,000 रुपया। ये थे कृपाराम ब्रिजलाल, ये रईसे फिरोजपुर। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर बख्शी राम दास, इन्होंने 30,825। उसके बाद है जी लाला शंकर दास कोहली भेरा, इन्होंने 27,747। उसके बाद है राय अमर चंद, ये जी इन्होंने दिया था 23,200। उसके बाद लिखा RB लाला ईशर दास। इसके बाद जी लिखा है जी नवा शहर एबटाबाद, नौशहरा एबटाबाद। इसके बाद लिखा भाई राम सिंह दुआ अमृतसर। उसके बाद लिखा है जी लाला लाहौरी मल खोसला सन ऑफ डॉक्टर बेली राम लाहौर। उसके बाद है जी लाला शिवलाल पोर्ट ब्लेयर सर छड्डू राम कोलकाता, लाला राम रतन अग्रवाल रोहतक। और लिखा जी ठाकर सुखचैन सिंह शिमला, पंडित शंकर दास देहरादून, डॉक्टर नथुमल दिल्ली। इसके बाद आ गया जी श्रीमती परबती वाइफ ऑफ RBL लाल चंद लाहौर, डॉक्टर छन्नू लाल बनारस, श्रीमती सोन देवी वाइफ ऑफ लाला मेहरचंद प्रिंसिपल DAV कॉलेज लाहौर। अच्छा जी, उनकी बेगम ने भी जो है ना वो 8,790 रुपये दिए हैं। राय करमचंद श्री गोबिंदपुर, वाह जी वाह, लाला जवाला शाही म्यानी। इसके बाद जी मेहता बलदेव दास लाहौर साजा 600, बख्शी योग ध्यान लाहौर, लाला जस्सू शाह बैंकर लाहौर, लाला रामानंद कोलकाता। आगे जी बख्शी जयशी राम प्लेडर चीफ कोर्ट लाहौर, ये एक जज थे यानी कि जो वकील थे वो थे। ठीक है जी। डॉक्टर खजान चंद रिटायर्ड सिविल सर्जन शाहपुर। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी लाला रामचंद मानक ताला लाहौर, इन्होंने भी 5,075 रुपये दिए थे। उसके बाद लिखा है जी हिज हाइनेस महाराजा जसवंत सिंह बहादुर GCSI जोधपुर। ठीक हो गया जी। हिज हाइनेस महाराजा कर्नल सर प्रताप सिंह KCSI CIE इंदर। उसके बाद है जी लाला देवी दयाल विज भेरा, लाला रिशोर चंद बंधारी सन ऑफ सर गोपाल दास बंधारी अमृतसर। उस तो बाद जी लाला रामानंद एडवोकेट लाहौर। उसके बाद है जी ऑनरेबल डॉक्टर सर गोकल चंद नारंग मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंजाब। ठीक है जी। इनका ताल्लुक था जो गुजरांवाला के पास है गांव बद्दो के गुसाइयाँ। ठीक है जी। उसके बाद है जी लाला बलराज प्रोफेसर बलराज एंड कंपनी लाहौर। ठीक है जी। उसके बाद है जी लाला रघुनाथ राय लाहौर। फिर आता है जी लाला दाड़का लाल गुजरांवाला। फिर आता है जी एनोनिमस यानी कि कोई इनका नाम नहीं उनको याद। तो ये जनाब यहाँ पर जो मुझे नाम नज़र आए हैं मैंने आपके लिए पढ़ दिए हैं सारे। बड़ा मुश्किल था पढ़ना, लेकिन आप देख लीजिएगा कि आपके जो दादा परदादा हैं इनमें से कौन है जिन्होंने DAV स्कूल या DAV कॉलेज लाहौर वहाँ पर डोनेशंस दिए। ठीक है जी। ये सारे बहुत ही अमीर तरीन लोग थे जिन्होंने यहाँ पर ये पैसे उस वक्त दिए। ये बहुत ज़्यादा रकम थी उस वक्त, जो किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 40,000 दिया। ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ेंगे तो हमें सामने एक बिल्डिंग नज़र आती है। ये है जनाब मेन लाइब्रेरी, और इसके बाहर भी एक हमें जो है ना वो यादगार नज़र आती है। ये उसके बरामदे हैं।
अच्छा, ये आगे जी वो यादगार जिसके ऊपर लिखा है जी हिंदी और इंग्लिश में, बिलाव्ड मेमोरी ऑफ ईश्वर दास मेहरा BA। ये उन्होंने जनाब यहाँ कुछ बनाया हुआ पानी का, ये सिस्टम था उस दौर का बना हुआ। इसके देखें चारों तरफ जो है ना वो नलके यानी टूटियाँ अंदर लगी हुई हैं और संगे मार मार के, खैर ये टूट चुका है। ये देखें यहाँ पानी के इस्तेमाल के लिए टूटियाँ बनाई गई थी उस दौर की। आप अंदाज़ा करें 1947 की पार्टीशन से पहले का ये संगे मार की याद बनी है। और ये पीछे जो बड़ी खूबसूरत और तारीखी बिल्डिंग है, ये आजकल लाइब्रेरी के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। ये सारा इसका आपको व्यू दिखा रही है, बरामदे बने हुए हैं इसके। दोस्तों लाहौर का ये जो बहुत बड़ा कॉलेज है, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन जो इसका मौजूदा नाम है, यहाँ पर खेलों की सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे नामवर क्रिकेटर्स और हॉकी प्लेयर्स यहाँ से निकले हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। तो आज भी यहाँ पर बाकायदा खेलों का शोबा है, खेलों के टीचर्स और मुख्तलिफ़ किस्म की स्पोर्ट्स जो है ना वो करवाई जाती है। बहुत वसी और रीज़ इसके ग्राउंड्स हैं, हॉकी, क्रिकेट, जिमनास्टिक, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, सारा कुछ प्रोफेशनल लेवल पर खेल ली और सिखाई जाती है। इसी कॉलेज में जो है ना वो बहुत सारी नामवर शख्सियात पाकिस्तान की जो शख्सियात हैं, खा वो वज़ीर आज़म हों, चीफ़ जस्टिस हों, आर्मी के अफीसर्स हों, यहाँ से पढ़ चुके हैं। और जो DAV अम्बाला है वहाँ से भी इंदर कुमार गुजराल जो साबिक़ वज़ीर आज़म इंडिया के, वो भी तालीम हासिल कर चुके हैं। तो दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इस कॉलेज के अंदर 3 समाधियां हैं, सिख महारानियों की 3 समाधियां बिल्कुल साथ साथ, उनकी हिस्ट्री क्या है और वो कब से बनी है और किन सिख महारानियों की वो 3 समाधियां हैं, वो दूसरी वीडियो इसके बाद मैं डालूंगा, उसमें आपको उसकी डिटेल दिखाऊंगा। इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें ताकि मेरी और दूसरी जो वीडियो आएगी वो आपको उसी वक्त उसका नोटिफिकेशन स्क्रीन पर मिल जाए। वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।